पौष पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएं। अपने घर के दरवाजे पर एक दिव्य उपाय आपको करना है। यह उपाय काफ़ी सरल है और इस उपाय से आपकी जो भी मनोकामना है, जिस कारण से आपका धन संपदा का आना हुआ रुका है, व्यापार वृद्धि इत्यादि रुक सी गई है, ऐसा लगता है कि मेरे परिवार में वंश वृद्धि हो, पुत्र पौत्र में वृद्धि हो, रोग काफ़ी बढ़ गए हैं, तो गुरुजी कहते हैं इस उतारे को अगर पूर्णिमा के दिन आप अपने घर के दरवाजे पर करेंगे तो निश्चित रूप से जो कामना आपके है ना, जो मनोती आपकी है, वह तुरंत पूर्ण होगी। इस उपाय को आपको कैसे करना है ध्यान से सुने। जैसा कि आप जानते होंगे, यह पौष पूर्णिमा का सबसे श्रेष्ठ दिन है। व्रत उपवास पूजा पाठ का शुभ दिन क्या रहेगा, इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुका है, कृपया उसे देखिए। हम इसमें समय व्यतीत ना करते हुए सिर्फ उपायों की चर्चा करेंगे। आरंभ करते हैं। जैसे कि सोमवार की श्रेष्ठ तिथि है, तो महादेव को समर्पित यह दिन एक तरह से एक चमत्कारी दिन है। आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यह उपाय करना शुरू करना है। सबसे पहले जो पूर्णिमा है, यह सबसे श्रेष्ठ पूर्णिमा है। इसी दिन से माघ महीने के सुंदर दिनों की शुरुआत होती है। तो आप सभी को कोशिश करनी है कि आप सभी सुंदर प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए सबसे पहले किसी पवित्र नदी या कुंड में डुबकी लगाते हैं तो बहुत शुभ है। नहीं कर सकते तो घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से या तुलसी की लकड़ी या तुलसी की मंजरी को नहाने के पानी में डालकर हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए आप स्नान करें। बहुत सुंदर कुंभ मेले की प्रथम डुबकी का यह दिन शाही स्नान का माना जाता है। आप अपने घर पर ही यह कार्य करें। उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और विधि विधान से महादेव की पूजा करें। महादेव की पूजा में सबसे सुंदर स्वरूप में इस दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाना माना जाता है। आप जानते होंगे, गुरुजी कहते हैं अपने एक हाथ में आप एक कटोरी में दूध लीजिए और दूसरे हाथ में आप अपने घर के शिवलिंग में जल लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी जो भी मनोकामना है वह बोलते हुए आप सभी को शिवलिंग पर एक हाथ से अपने दाहिने हाथ में दूध लेना है, एक हाथ में आपको जल का पात्र लेना है। आज पूर्णिमा तिथि है। चंद्रेश्वर महादेव की जय, चंद्रमौली भगवान की जय कहते हुए आप अपनी मनोकामना कहते हुए दोनों हाथों से, सोमवार की शुभ तिथि है ऐसी प्रार्थना करते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर धार देना शुरू करें। जो छोटी सी कटोरी में आपने दूध लिया है, एक हाथ में दूसरे हाथ में जल लिया है, धीरे धीरे शिवलिंग पर इस तरह से धार दें कि दोनों धार एक साथ शिवलिंग पर समर्पित हों। आपको अपनी मनौती भी कहनी है और सांसारिक मानसिक पीड़ा, जो दुख तकलीफ चल रही है, उसका निदान हो जाए, ऐसी प्रार्थना भी करते हुए आप सभी को सुंदर स्वरूप में आज एक साथ कच्चे दूध की और जल की धार देनी है आवश्यक रूप से। यह उपाय घर के मंदिर में करें, चाहे शिव के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है, परंतु इससे आपको पुत्र पौत्र का वरदान मिलेगा, रोग दोष कष्ट मिटेंगे और जो भी आप कहेंगे वह आप प्राप्त कर लेंगे। तो यह पहला उपाय आपको करना है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय जैसा मैंने शुरू में बताया, आपको अपने घर की देहली पर अर्थात दरवाजे पर करना है। घर की देहली पर यह उपाय आपको कैसे करना है, आपको लेकर आना है एक पीपल का पत्ता। एक पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है, गुरुजी कहते हैं, आप जानते होंगे। तो एक पीपल का पत्ता आज के दिन आप तोड़कर लेकर आइए। पीपल का पत्ता थोड़ा टाइट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, अर्थात कड़ला पत्ता आप सभी को अपने साथ लेना है। तो एक पीपल का पत्ता, उसमें आपको एक मुट्ठी करीब करीब चावल रखने हैं। जिस व्यक्ति के दुख दरिद्रता काफ़ी बढ़ रही हो, रोग कर्ज से वह प्रभावित हो, संकट उसके ऊपर हो, कहीं ना कहीं दवाई लगती ही नहीं है, कहीं ना कहीं दुर्घटना ज़्यादा रहती है, मन शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से परेशान है, तो एक पीपल के पत्ते में एक मुट्ठी चावल रखें और अपने ऊपर पहले जो आपने रखा हुआ सामान है पीपल के पत्ते में, उसे नेत्रों से लगाए, सूंघ लीजिएगा थोड़ा सा और अपने ऊपर से 21 बार 51 बार जो है 21 बार पर्याप्त रहेगा, 7 बार भी कर सकते हैं, 51 बार नहीं, क्षमा प्रार्थी हो, 21 या 7 बार आपको उतारा करना है। सभी देवी देवताओं का स्मरण कर कर नेत्रों से लगाएं और सूंघने के बाद अपने ऊपर से 21 बार उतारा करने के बाद आपको जो चावल एक मुट्ठी रखे हैं पीपल के पत्ते में, वह घर के दरवाजे पर पूर्णिमा की रात्रि भर आपको रखकर छोड़ देना है। दूसरे दिन आपको इसे घर के दरवाजे की देहली में रखना है, या तो बाहर की तरफ की देहली में रख सकते हैं या घर के अंदर की देहली की तरफ रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। मन ही मन प्रार्थना करें कि संतान प्राप्ति हो जाए, विवाह हो जाए, रोग कर्ज से मुक्ति मिल जाए। ये जो भी प्रार्थना है वह कहते हुए आप सभी को इस श्रेष्ठ स्वरूप में
जो आपने पत्ता लिया है, जिसमें सामग्री रखी है, उसे आप सभी को, जैसे पूर्णिमा की रात को आपको उतारा कर रखना है, दूसरे दिन किसी पवित्र नदी में इसे प्रवाहित कर देना है। परंतु पवित्र नदी आजकल होती ही नहीं, हम सिटी में रहने लगे हैं तो आसपास पवित्र नदी है ही नहीं। ऐसी स्थिति में वहाँ जाना भी नहीं होता, तो किसी मंदिर प्रांगण में नल तो लगा ही रहता है। आजकल कुआं पूजन इत्यादि के कार्य या गृह प्रवेश के लिए भी हम वहीं से जल लेकर आते हैं। तो वहाँ पर आज मेरे जीवन में मैं पूर्णिमा तिथि पर पीपल के पत्ते में अपने इष्ट पितरों का नाम लेकर जो उतारा की हूँ वह सार्थक हो जाए और मेरे परिवार में समृद्धि आए, धन संपदा में वृद्धि हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको इस जो है पीपल के पत्ते और चावल को ले जाकर किसी, जैसे नदी में मैंने कहा, या नल के नीचे उतारा कर वह प्रवाहित कर देना है। ऐसी मान्यता है। गुरुजी के मुख से आपने यह उपाय वीडियो सुना भी होगा। उसमें गुरुजी कहते हैं समस्त रोग कट जाएंगे। रोग कटेंगे तो मन प्रसन्न होगा, भगवान की भक्ति में लगेगा, संतान प्राप्ति होगी और धन संपदा में अपने आप ही वृद्धि हो जाएगी। तो यह दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं। पहला तो दूध और जल चढ़ाने का एक साथ जो है आपको उपाय करना है। दूसरा यह भी उपाय कर लेना है उतारे का। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जय माता दी लिखना ना भूलें। कोई भी प्रश्न हो तो वह भी पूछ लीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। जैसा कि आप जानते होंगे सोमवार की शुभ तिथि है, पूर्णिमा का श्रेष्ठ समय है, तो आप सभी को तीसरे उपाय के रूप में खीर बना लेनी है। कहा जाता है खीर माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है और यह हमारे पितरों को भी सुख देती है। तो आप सभी को पूर्णिमा तिथि पर महादेव को सबसे पहले खीर का भोग लगाना है। दूध और चावल और मिश्री की खीर बनाएं। उसके बाद घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के आगे आप दीपक लगाएं लंबी बत्ती का, शिवलिंग पर कच्चा दूध जल इत्यादि चढ़ाएं। उसके बाद आप सभी को माता लक्ष्मी को इसका भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद श्री नारायण की भी विधि विधान से पूजा कर कर उन्हें भोग लगाए। जब भगवान जी इस भोग प्रसाद को स्वीकार कर चुके होंगे तब आप किसी कन्या को इसे जो है खाने को दे सकते हैं या ब्राह्मण जी को पूर्णिमा तिथि पर दान दीजिएगा। फिर आप प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी मान्यता है। यह बहुत अधिक सुख प्रदान करता है। इससे रोग मुक्ति होती है और धन संपदा में घर में मार्ग प्रशस्त होते हैं। प्रत्येक सौभाग्यवती महिला को पूर्णिमा तिथि पर खीर बनानी चाहिए अपने घर पर। यह हर एक कार्य को सिद्ध करता है और धन संपदा में भी वृद्धि लाने वाला होता है। तो इस तरह से आप सभी को यह तीसरा उपाय करना है। बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। आपसे अनुरोध है, मैं सरल उपाय बहुत मेहनत से आपके लिए लेकर आती हूँ जो कि आपके परिवार में आपके नवग्रहों की दशा को सुदृढ़ करने वाले होते हैं। आप कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को अब मैं तीसरा उपाय बताती हूँ। 3 उपाय मैंने बताया, चौथा उपाय दीपक से संबंधित है। सोमवार की शुभ तिथि है, महादेव के मंदिर में दीपक लगाएं, घर के दरवाजे पर दीपक जरूर से लगाएं। तुलसी माँ में दीपक लगाकर तुलसी में कच्चा दूध और हल्दी जरूर से समर्पित करें। 5 या 7 परिक्रमा आप तुलसी माता के समक्ष करें, तुलसी में दीप लगाएं और पीपल वृक्ष की जड़ में दीपक लगाकर आप विधि विधान से कच्चा दूध और जल से पीपल वृक्ष का सिंचन करें और दीप लगाने के बाद घर की रसोई में भी आप दीपदान करें। शाम को जब चंद्र देवता उदित हो जाए तो आप चंद्र देवता के निमित्त कच्चा दूध जल के लोटे में डालें, कुछ दाने चावल के, मिश्री सफ़ेद फूल डालकर ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल जरूर से चढ़ाइएगा। ऐसी मान्यता है। इन सरल से कार्यों से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत बनती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, धन की समस्या दूर होती है और रोग दोष कष्ट संकट अपने आप ही मिट जाते हैं। तो आप सभी को पूर्णिमा की शुभ तिथि में सभी कार्य बनाने के लिए, समृद्धि के लिए, धन संपदा में वृद्धि के लिए, रोग संकट कष्ट सब पीड़ाओं के मुक्ति के लिए इन कार्यों को करना है। पूर्णिमा तिथि पर सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल का दान, सर्दी है गर्म कपड़ों का दान, रुई का दान, दूध का दान और चावल का दान, शक्कर का दान, घी का दान बहुत शुभ और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक है। अगर आप सभी नए जो आने वाला त्यौहार है मकर संक्रांति, उसके लिए कोई तीज त्यौहार की खरीदारी करना चाहते हैं तो आप इस शुक्रवार के दिन अर्थात इस सोमवारी पूर्णिमा के दिन लेकर आइए। बहुत शुभ माना जाता है इस दिन सफ़ेद रंग की चीज़ों को घर लाना, जिसमें सफ़ेद तिल या अन्य चीज़ें दान पुण्य की शुभ दिन में लाएं तो लाभ आपको मिलना ही है। इसके साथ साथ घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव जरूर से करें। कहा जाता है हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव जो भी पूर्णिमा तिथि पर घर के दरवाजे पर घर पर करता है, सुगंधित इत्र द्रव्य इत्यादि का प्रयोग करता है,
घर में यज्ञ हवन करता है, माता लक्ष्मी अपने आप उस घर में आती है। गौ माता को खीर थोड़ा सा खिलाने का प्रयत्न करें, गुड़ चना खिलाने का प्रयत्न करें, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है और धन संपदा का वरदान मिलता है। इस तरह से आपको यह सरल सरल से कार्य पूर्णिमा तिथि पर करने हैं। साथ के साथ पूर्णिमा तिथि पर गुरु जी कहते हैं महादेव के शिवलिंग पर चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए एक बेलपत्र और बेलपत्र के ऊपर एक चावल का दाना चढ़ाना ना भूले। साथ ही बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखते हुए उपाय कीजिएगा। बहुत सरल उपाय है। चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए, चंद्रमौली भगवान की जय कहते हुए महादेव के मंदिर में जाएं, जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं, एक बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी तरफ हो, उसके ऊपर एक चावल का दाना महादेव को प्रणाम करते हुए आपको समर्पित करना है। कोई पैसा समय नहीं लगता, परंतु इन सरल से कार्यों से, इन सरल से उपायों से बहुत अधिक सुख मिलता है। जीवन में रोग दोष कष्ट संकट मिटते हैं और अपने आप ही सारे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। यह दिन कोई सामान्य नहीं है। पूर्णिमा की तिथि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तुलसी पूजा, पीपल पूजा, महादेव की पूजा, बेलपत्र वृक्ष की पूजा, घर के दरवाजे पर दीपदान, खीर इत्यादि के नियम से भी कामना सिद्ध हो जाती है।